भानुमति के विवाह की कहानी महाभारत की अद्भुत और रोमांचक उपकथाओं में से एक है। यह कहानी प्रेम, साहस, अधिकार और राजनीति के ताने बाने से बुनी गई है। दुर्योधन और भानुमति का विवाह केवल एक पारिवारिक घटना नहीं था, बल्कि महाभारत के युद्ध के पीछे की जटिलता को और गहराई से समझने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। काशीराज की पुत्री भानुमति न केवल अनुपम सौंदर्य की धनी थी, बल्कि वे बुद्धिमान, वीर और गुणों से परिपूर्ण थीं। उनकी चर्चा पूरे आर्यावर्त में थी। वे युद्ध कला और संगीत में निपुण थीं। उनका रूप और व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि बड़े बड़े राजकुमार और योद्धा उनसे विवाह करने का सपना देखते थे। काशीराज ने भानुमति के लिए भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। यह स्वयंवर पूरे आर्यावर्त में चर्चा का विषय बन गया। बड़े बड़े राज्यों के राजकुमार, राजा और योद्धा इसमें भाग लेने आए। स्वयंवर सभा को फूलों, रत्नों और झिलमिलाती रोशनी से सजाया गया। सभा में आने वाले सभी प्रत्याशियों की निगाहें भानुमति पर थीं, लेकिन भानुमति का मन स्थिर नहीं था। हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन और उनके मित्र कर्ण भी इस स्वयंवर में आए। दुर्योधन ने जब भानुमति को देखा तो उनके सौंदर्य से मंत्रमुग्ध हो गए। उनके मन में तुरंत यह विचार आया कि भानुमति ही उनकी जीवन संगिनी बनेगी। स्वयंवर में भानुमति को वरमाला पहनाने का अधिकार था। जैसे जैसे राजकुमार अपने अपने गुण और सामर्थ्य का प्रदर्शन कर रहे थे, सभा में रोमांच बढ़ता जा रहा था। भानुमति ने कुछ समय तक सबको देखा और अंततः एक राजकुमार की ओर बढ़ने लगी, जो उनके गुणों और आदर्शों के करीब लग रहे थे। लेकिन यह दृश्य दुर्योधन के लिए असहनीय था। उनके मन में यह विचार आया कि भानुमति किसी और की हो जाए, यह अपमान वे सहन नहीं कर सकते। जैसे ही भानुमति ने वरमाला उठाई, दुर्योधन ने पूरी सभा के सामने अपने मित्र कर्ण को इशारा किया। बिना समय गंवाए दुर्योधन ने भानुमति का हाथ पकड़ा और बलपूर्वक उनका हरण कर लिया। सभा में हलचल मच गई। कई राजकुमार और योद्धा यह देखकर क्रोधित हो गए। कुछ ने दुर्योधन का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन कर्ण ने अपनी वीरता और धनुर्विद्या का परिचय देते हुए उन्हें रोक दिया। कर्ण अकेले ही उन योद्धाओं से लड़ते रहे और दुर्योधन भानुमति को लेकर तेजी से हस्तिनापुर की ओर निकल गए। दुर्योधन ने भानुमति को सुरक्षित हस्तिनापुर पहुंचाया। भानुमति अपने हरण से अत्यंत क्रोधित। उन्होंने दुर्योधन से कहा, आपने मेरी स्वतंत्रता छीन ली, यह अनुचित और अधर्म है। दुर्योधन ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता था। तुम्हारा सौंदर्य और गुण मेरे हृदय को आकर्षित करते हैं। मैंने यह कदम उठाया क्योंकि मैं तुम्हें खोने का दर्द सहन नहीं कर सकता था। दुर्योधन के इस उत्तर से भानुमति का क्रोध कुछ हद तक शांत हुआ, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विवाह के लिए उनकी स्वीकृति महत्वपूर्ण है। भानुमति के हरण से काशीराज और अन्य राजाओं में गहरा आक्रोश था। वे दुर्योधन के खिलाफ युद्ध की योजना बनाने लगे, लेकिन दुर्योधन की शक्ति, हस्तिनापुर की विशाल सेना और कर्ण जैसे मित्र के होने के कारण वे इस योजना पर आगे नहीं बढ़ सके। काशीराज ने आखिरकार इस विवाह को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे अपनी बेटी के भविष्य को सुरक्षित देखना चाहते थे। हस्तिनापुर में भव्य समारोह के साथ दुर्योधन और भानुमति का विवाह हुआ। यह विवाह राजनीति और प्रेम का अनोखा संगम था। भानुमति ने दुर्योधन के स्वभाव को समझते हुए विवाह स्वीकार किया। विवाह के बाद भानुमति ने कौरव परिवार की बहू के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाई। भानुमति ने अपने विवेक और साहस से दुर्योधन का दिल जीत लिया। वे न केवल उनकी पत्नी थीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी समर्थक भी बनी। लेकिन भानुमति ने कई बार दुर्योधन के अधर्मी कार्यों का विरोध भी किया। भानुमति के विवाह की कहानी केवल रोमांचक नहीं है, बल्कि यह सत्ता, प्रेम और अधिकार के विभिन्न पहलुओं को भी उजागर करती है। यह कहानी बताती है कि कैसे व्यक्तिगत भावनाएं और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं इतिहास की दिशा बदल सकती हैं।